124 में पूछा गया था। नीचे दिया गया प्रश्न निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक व्यवस्था पर आधारित है, इसे सावधानी पूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो निम्न में से कौन सा अक्षर संख्या प्रतीक दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं की ओर का सातवां अक्षर संख्या प्रतीक होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4। 125 में पूछा गया है प्रूडेंट शब्द में दो अक्षरों के ऐसे कितने सेट हो सकते हैं जिनके मध्य विद्यमान अक्षर की संख्या वर्णानुक्रम में उनके मध्य अक्षरों की संख्या के समान है? इसका करेक्ट आंसर है सी यानी कि 2। 126 में पूछे गए निर्देश नीचे प्रदत्त प्रश्न में दो कथन और उसके बाद 1 और 2 के रूप में संख्याकित दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात सामान्य तथ्यों से अलग प्रतीत होने के बावजूद आपको प्रदत्त दोनों कथनों को सही मानना होगा और निर्णय लेना होगा कि ज्ञात सामान्य तथ्यों की उपेक्षा करते हुए प्रदत्त कथनों से तार्किक रूप से कौन सा से निष्कर्ष निकलते हैं। कथन 1 है कुछ चूहे खरगोश हैं, कुछ खरगोश मच्छर हैं। तो निष्कर्ष इसमें दिया गया कुछ मच्छर चूहे जरूर होने चाहिए, सभी खरगोश चूहे हैं। तो ऑप्शन डी, यदि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता। 127 में पूछा गया है यही सेम है कि कोड भाषा में वॉक्स का कोड क्या है? इसमें कोड भाषा में शी वॉक्स फास्ट को ही का तो के रूप में लिखा गया है। सेकंड में कोड भाषा में शी लर्न्स फास्ट को जो का है के रूप में लिखा गया है। यदि केवल कथन 1 का डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है जबकि केवल कथन सेकंड का डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि केवल कथन सेकंड का डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है जबकि केवल कथन फर्स्ट का डेटा प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो सी पार्ट इसका सही है। यदि कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों का डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए ज़रूरी नहीं है, ये सही है। और 128 में जो पूछा गया है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सास। 129 में किसी विशेष कोड में ब्रेकिंग को VFS CFMHJ के रूप में लिखा जाता है। उस कोड में MOTHERLY को कैसे लिखा जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और 130 में पूछा गया था EM3P57RTVZ9DIFQX46HI28W निम्न में से कौन सा उपयुक्त क्रम के बाएं किनारे से 7वें अक्षर अंक और दाएं किनारे से 9वें अक्षर अंक के ठीक बीच में है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 9। 131 में ये पूछा गया है कि प्रश्न छवि में दिखाए गए पैटर्न को कौन सी उत्तर छवि पूरा करती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 133 में पूछा गया है निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड, राजस्थान। 134 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। और 135 में 4 सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज्य चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है और डैश में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। 136 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मदन मोहन मालवीय। और 137 में निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बरौनी। 138 में पूछा गया शहर और उसकी विशिष्टताओं का सही मिलान निम्नलिखित
में से किनमें किया गया है? इसका सेकंड और फोर्थ यानी कि सी ऑप्शन नंबर सही है, जिसमें सेकंड और फोर्थ मतलब फिरोजाबाद कांच और कांच के उत्पाद, और फोर्थ नंबर है वाराणसी हथकरघा और हस्तशिल्प। 139 गोविंद वल्लभ पंत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें क्या है सत्य? ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। और 140 में मिर्जापुर भदोही और खमरिया उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्माण होता है जो भारत से कुल निर्यात का लगभग 90% है? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कालीन। 141 है उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं? इसका करेक्ट आंसर है 403 निर्वाचित होते हैं और एक को नामित किया जाता है। और 142 में पूछा गया स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी न्यायाधीश श्री वी मलिक। और 143 में उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय ने कैसे कार्य निर्धारित किए हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी उच्च न्यायालय इलाहाबाद में और उसका न्यायपीठ लखनऊ में है। और 144 इनमें से कौन से खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट कांच वालू चूना पत्थर। - 145 निम्न में से कौन से बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत। 146 में द्रव्यमान लंबाई और समय के अंतरराष्ट्रीय प्रणाली SI मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए किलोग्राम मीटर सेकंड। और 147 में पूछा गया परमाणु भार के आधार पर पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? करेक्ट आंसर है यूरेनियम। 148 है औषधि की कौन सी शाखा शरीर ऊतक और द्रव्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पैथोलॉजी। और 149 है इनमें से कौन सी विधि सतत और पिंड के मध्य घर्षण को बढ़ाने के लिए उचित है? ये ऑप्शन नंबर ए सतह का खुरदरापन बढ़ाना। 150 है सरौते की कार्य प्रणाली में निम्नलिखित में से किस प्रकार के उत्तोलक का इस्तेमाल किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए श्रेणी 1 का उत्तोलक। 151 है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ज़्यादातर खट्टे फल स्ट्रॉबेरी और आलू में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। 152 विलयन फर्स्ट सेकंड और थर्ड में लिटमस पेपर परीक्षण करने से क्रमशः